वेल फ्रेंड्स, किसी भी परिवार में रिलेशन को ख़राब होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो मोस्टली जो मैन होते हैं वो अपनी वाइफ का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने देना चाहते। मोस्टली जो लेडीज़ होती है वो चाहती है कि उनके पति के अंदर वो एक सुधार लेके आए, लेकिन क्या होता है कि एक इंसान स्टार्टिंग से ही एक सुपीरियोरिटी घर में रोटी कमाने वाला टाइप से जो एटीट्यूड है इंसान के दिमाग में होता है, वो लेडीज़ का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने देते, वो उसको हावी नहीं होने देते और वो किसी भी हालत में उसके पॉइंट ऑफ व्यू को दबा करके चलते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपके रिलेशन में दरारें आएंगी ही आएंगी मोस्टली। और इसके इसके अलावा एक और रीज़न यही है कि संसार में लड़का और लड़की डेफिनेटली अलग अलग एटीट्यूड के साथ पैदा होते हैं। मोस्टली बचपन में लड़का और लड़की आपस में एक साथ खेलते हैं, और जब आप ये देखेंगे कि जब वो बड़े होते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारी डिफरेंस पैदा हो जाते हैं। लाइक कि जो लड़कियां होती हैं वो इमोशनली स्टार्टिंग से इंटेलिजेंट होती हैं और जो लड़के होते हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ा सा आगे होते हैं। जैसे आप देखोगे बचपन में उनके जो गेम्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो आप ये देखोगे कि उनके बीच में इतने डिफरेंसेस होने के कारण जब वो एक साथ बैठ करके जब वो एक मैरिज लाइफ में आते हैं तो वो देखते हैं कि यार लड़कियां तो नॉर्मली सफाई वगैरह करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन लड़कों ने कभी सफाई वगैरह नहीं कर रखी होती। तो इसी प्रकार से आप ये देखेंगे कि माइंड में चेंजेस होने के कारण बहुत सारे रिलेशंस खराब होने लग जाते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपको एक दूसरे के साथ थोड़ा सीखना पड़ेगा, आपको हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीखते चलना है। तो अगर आपको चाहिए कि आपका रिलेशन सरवाइव करे तो आपको क्या करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार आपको अपने पार्टनर को प्रभावित होने देना है, आपका पार्टनर जो भी कहे आप वही बात मानो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल भी उसके सामने अपने नेगेटिव व्यूज़ मत रखो। पॉजिटिव तो नहीं रखने हैं, लेकिन नेगेटिव भी आप रख सकते हो। अगर आप नेगेटिव व्यूज़ अपने नहीं रखोगे, अपने दिल में दबा के रखोगे, तो वो आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक रहेगा। तो आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पार्टनर, अगर आपकी वाइफ थोड़ी सी देर के लिए आपके ऊपर हाइपर हो जाती है तो आप उसी डिग्री तक हाइपर हो जिस डिग्री तक वो हाइपर हो रही है। अगर आप उससे ज़्यादा, मोस्टली प्रॉब्लम्स क्या होती है केसेस में कि जो हस्बैंड होते हैं वो जिस डिग्री पे उनकी पत्नी हाइपर हो रही होती है उससे ज़्यादा वो क्रॉस कर जाते हैं और वहीं पर ही एक डिसएंगेजमेंट, एक रिलेशन टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो ये डिसाइड करेगी आप किस लेवल तक आपको नेगेटिव व्यूज़ अपने रखने हैं। तो इस प्रकार भी अगर आप मान लो कि मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ, अगर आपकी वाइफ की जो मम्मी है आपके घर पे आने वाली है और आप उसको पहले से ही बता रहे हो कि हाँ मम्मी जी आने वाली है, लेकिन आप है कि अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सचेत हो, अपने काम को आप छोड़ना नहीं चाहते, अपने वर्क को, अपने ऑफिस वर्क को आप छोड़ना नहीं चाहते, तो आप ये कह सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि उसके लिए उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने वर्क को नेक्स्ट डे के लिए शिफ्ट कर सकते हो। तो इसी टाइप से अगर आप वाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड के काम को पहले निपटाने में या बाद में निपटाने में हेल्प करवा सकती हैं। इसी टाइप से अगर मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपकी वाइफ चाहती है कि आपके घर में आपका कोई फ्रेंड आपके पास आके बैठ रहा है और वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो डेफिनेटली, और आपकी वाइफ को लगता है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो डेफिनेटली आप एक ऐसा मतलब आपस में एग्रीमेंट बना करके चले कि हाँ, आप ये कहो कि हाँ ठीक है मैं उस बंदे को ज़्यादा अपने घर में नहीं आने दूंगा, लेकिन बिल्कुल आना भी बंद नहीं करूंगा। आप इस प्रकार से कह सकते हो। मैं दूसरी बात मैं कह सकता हूँ कि नॉर्मली लड़कियां जो होती हैं उनको साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि डेफिनेटली आप थोड़ी सी चीज़ों को अपने घमंड में ना दिखा करके आप छोटी छोटी बातों को मान करके आप अपने रिलेशन को बचा सकते हो। लाइक टॉयलेट का जो ढक्कन होता है आप उसको बंद करके आ सकते हो। अगर उस चीज़ को करने से परिवार में अच्छे से रिलेशन बन रहे हैं तो आप छोटे छोटे हेल्प करके आप ये नहीं कर रहे हो कि आपने उसको बंद करके कोई बड़ा काम कर दिया। मैटर ये नहीं करते आपने कितना बड़ा काम किया है, मैटर ये करता है कि आपने उन छोटे से काम को करके अपने पार्टनर्स के प्रति रिस्पेक्ट दिखाई है, उसकी बात की कदर करी है। ये सबसे बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात है, अगर आपके पार्टनर बिना आपसे पूछे कोई बड़ा फाइनेंशियली कोई एक्सपेंडिचर कर देती है, लाइक कोई बिना आपसे डिस्कस करे कोई मार्केट से कोई चीज़ ले आती है, तो आप एकदम से उसके ऊपर चिल्लाओ मत, उसके ऊपर चिड़चिड़ा प्रभाव मत रखो। आप उसको बोलो कि कोई बात नहीं, आप ले आए तो अच्छी बात है, ये हमारे लिए ज़रूरी भी था, लेकिन आगे से हम दोनों मिलजुल करके पहले एक बार डिस्कस करेंगे घर पे बैठ के, उसके बाद हम चीज़ों को लेके आएंगे। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, आप ऑफिस से आते हो और थके हुए आते हो और आपकी वाइफ कहती है कि चलो घूमने चलते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ मैं थक रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं थक रहा हूँ, पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद हम चलेंगे, और बच्चों को भी साथ में लेकर के चल पड़ेंगे। इसी प्रकार से देखो, मोस्टली जो मैरिज जो बेकार होती है, उनके रिलेशन खराब होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कसूर एक
हस्बैंड का ही होता है, ये बात मानने वाली है। क्योंकि एक इंसान जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट इतना नहीं होता जितनी गर्ल्स इंटेलिजेंट होती है। गर्ल्स के अंदर इंटेलिजेंट इमोशनली बहुत ही ज़्यादा होती है और वो कहीं ना कहीं सही होते हैं, लेकिन इंसान इमोशनली चीज़ों को नहीं समझ पाता, इसलिए उनके रिलेशंस खराब हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके आप समझो। और एक बात और ध्यान रखो, आप जिन लोगों की केयर करोगे वही लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, वही आपकी केयर करेंगे और आपके मरने पर वही आपके पीछे रोएंगे। तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को ध्यान में रखें और इन चीज़ों को ध्यान में रख के अपने रिलेशन को बचाएं। नेक्स्ट सीरीज़ के लिए टिल द वेट नेक्स्ट डे।